जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट सेकंड कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक है यूरोपीय आगमन। यूरोपीय आगमन का 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कल पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, आज उससे आगे है। तो क्वेश्चन 31 नंबर में है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया है। तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। आंसर हो जाएगा सूरत में। उसके आगे है कि 33 नंबर क्वेश्चन में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंट कहाँ थी। तो हो जाएगा आंसर सूरत। क्या क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो आंसर हो जाएगा सूरत। उसके आगे है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई जो है मुंबई किससे लिया था। तो आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों से। किससे लिया था? पुर्तगालियों से। उसके बाद आगे है कि किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1797 ईस्वी में। क्वेश्चन है कि किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। तो 1797 में। उसके बाद आगे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। तो आंसर है सर जॉन चाइल्ड। आंसर क्या है? सर जॉन चाइल्ड। क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया। तो आंसर है सर जॉन चाइल्ड। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण में है कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। क्या चीज़ है आंसर? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। उसके बाद है कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़े गए थे। फिर अगला है मिलान करने वाला। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होने के बाद कौन सी संधि हुई थी, बताइए। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होने के बाद हुआ था निर्णायक युद्ध। इसे प्रथम कर्नाटक युद्ध को कहा गया था निर्णायक युद्ध, और तृतीय कर्नाटक युद्ध को कहा गया था तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से अंत हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है इसका नहीं, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का देखिए यहाँ से इसका 4 हो जाएगा, और बी का जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध इसमें हो जाएगा पेरिस की संधि से समाप्त। और उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये हो जाएगा ये अनिर्णायक युद्ध है। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है इसका 2 से मिलान हो जाएगा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हो गया, एलासापा की संधि से अंत हुआ था, और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है अनिर्णायक युद्ध कहा गया इसे। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कर्नाटक की द्वितीय युद्ध 1750 से 52 में हुआ था। तो नहीं, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध जो है 1749 से लेकर 54 तक में हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक है। उसके बाद कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हो जाएगा 1749 से लेकर 54 तक। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है 1758 से लेकर 63 तक हो जाएगा। और पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। उसके बाद आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों
में भाग लेने की गति आरंभ की? तो आंसर हो जाएगा डुप्ले। उसके बाद है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो आंसर हो जाएगा सूरत में। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किन स्थानों पर लगाया था? तो आंसर हो जाएगा सूरत। आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। कहाँ स्थापित हुई थी? कब स्थापित हुई? तो लुईस 14वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुईस 14वें के शासनकाल में। उसके बाद अगला है कि किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? कार्ल को। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, एक चिनसुरा में भी और एक हुगली में भी। क्वेश्चन है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो एक चिनसुरा में भी स्थापित किया था और हुगली में भी किया गया था। उसके बाद अगला है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1632। क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अगला प्रश्न है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसका आंसर बी है, यानी क्रम से सजाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा पुर्तगाल के बाद डच के बाद अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोनों को मिलाने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर 1 है। देखिए ए का पांडिचेरी है, पांडिचेरी के सामने इसका मिलान 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। तो मिलाए पांडिचेरी जो है पांडिचेरी फ्रांस में कर रहा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए। तो पांडिचेरी में इसका था फ्रेंच का था और गोवा में था पुर्तगाली का और त्रावणकोर में था ये डेनमार्क का और ये लगता है सद्रास, नहीं ये गलत लिखा, मद्रास होगा, यहाँ मद्रास में था किसका? डच का। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो आंसर हो जाएगा बिहार। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हुआ करता? तो आंसर बिहार हो गया। दोनों सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार 1995 में, एक बार 2005 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? सी में है फ्रांसीसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? उपर्युक्त सभी मतलब कि है नागापट्टनम में भी, चिनसुरा में भी, मछलीपट्टनम में भी, सूरत में, भरूच, आगरा, सी में है कोच्चिन, अहमदाबाद, पटना। इन सभी जगह पर डचों का व्यापारिक कोठी खोला गया था, इन सभी जगह पर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक में है कि मृदा के अनुरूप क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा जो है अंग्रेजों की भारत को देन थी, मतलब अंग्रेज जो है भारत को क्या चीज़ दिया था, इन तीनों में से कौन सा सही है, यही पूछ रहा है। तो कह रहा है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। तो ये जो है भूमि राजस्व
अंग्रेज के द्वारा नहीं दिया गया था। भूमि राजस्व जो है ये तो पहले ही अकबर और शेरशाह सूरी के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। युद्ध में चलती फिरती तोप ये अंग्रेज की देन है, ये भी गलत है, क्योंकि चलती फिरती तोप जो है ये तो बाबर के समय में मुगल काल में ही स्टार्ट हो गया था, तो ये भी गलत है। अगला कह रहा है कि तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है ये तो पुर्तगालियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये भी गलत है। तीनों के तीनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। इसका आंसर हो जाएगा बी में है टी बी मैकाले। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एला सापा की संधि जो हुआ था 1748 में, 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो इसमें पहला है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समाप्ति के बाद एला सापा की संधि हुआ था, ये भी सही है। और उसके बाद है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, तो ये भी सही है, दोनों सही है, इसमें आंसर सी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला में कह रहा है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन तथा जनशक्ति का मिलना, तो ये सही है। बंगाल से अंग्रेजों को बहुत सारे धन और जनशक्ति मतलब जनता के साथ भी मिला था। उसके बाद है कि अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत है, तो ये भी सही हो जाएगा। अंग्रेज को सही में बेहतर नौसेना था, तो 1 और 2 दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों सही, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो अब फिर हम लोग अगला टॉपिक करेंगे कल, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आज तक यहीं तक ये टॉपिक यूरोपीय आगमन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।